हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप लोगों से 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको गारंटी देता हूं कि अगर एक बार आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से संबंधित बच्चों एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको छोड़ करके नहीं आएंगे, पक्का उसको फोड़ करके आएंगे। लेकिन साथ यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु हमको दे रखा 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु हमको दे रखा 3,4। ठीक है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी हमको बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिंदु, देखिए पहले वाले का मैं सोल्यूशन आप लोग को समझा रहा हूं, ध्यान से समझे सोल्यूशन। ठीक है, क्या है देखिए, आपको बिंदु क्या दे रखे, बिंदु आपको दे रखे बच्चों, बिंदु दिया है आप लोगों को, बिंदु बच्चों दे रखा आप लोगों को 3,4। क्या दे रखा बच्चों, 3,4 दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु के भी निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। याद रखना है चीज को, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। याद रख लें, मूल बिंदु का जब भी जी कराएगा तो आपको बिंदु क्या लेने पड़ेंगे, 0 और 0 ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, जहां 0 और 0 एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, निर्देशांक है। लेकिन वो बात टेंशन ना लें, आपको मूल बिंदु अगर दिखाई दे, ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0। कोई भी सवाल आए मूल बिंदु के निर्देशांक आपको 0,0 ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या देखिए हो जाएंगे बच्चों, 0,0 हो जाएंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में देखिए 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है, 2024 में पूछा जाए। और ये कितना आसान क्वेश्चन देखिए, इसको एक बार देख लेंगे अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो बिंदु हमको दिया रखा था और ये जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक बच्चों 0,0 होते हैं, हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब इसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। ये जो पहला बिंदु होता है ना, ये होता है बच्चों x1, ये होता है बच्चों y1 होता है, ये होता है बच्चों आपका x2 होता है, ये बच्चों क्या होता है, ये y2 होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया x1y1 जो पहले वाला, दूसरा हो गया x2y2। अब बीच की दूरी का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो दूरी का जो सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है देखिए वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है बच्चों, बीच की दूरी जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्या है देखिए, होता है वर्गमूल होता है बच्चों, और ब्रैकेट में क्या रहता है देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रहता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रहता है। बस ये फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, सवाल हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, चलिए रखते हैं वैल्यू को। तो क्या क्या रखा बच्चों हम लोग को, पहले हम लोग को रखा x2 का मान क्या देखिए, x2 का मान बच्चों 0 है, तो 0 माइनस x1 का मान कितना, x1 का मान बच्चों 3 है, तो क्या 3 हो जाएगा। ये होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, प्लस आ जाइए y2 कितना बच्चों 0 थी, 0 लेना पड़ेगा, माइनस क्या y1 का मान कितना बच्चों, y1 का मान 4 है, तो y1 का मान बच्चों 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे समझिए, आगे समझाता हूं। देखिए देखो 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 3 ही रह जाएगा, माइनस के 3 ही रह जाएगा, और इसका स्क्वायर देखो ये हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। 0 में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस के 4 ही रहेगा बच्चों, स्क्वायर आपका होल स्क्वायर चल रहा है पहले से। ठीक है, अच्छा आगे जब इसको जब खोलेंगे बच्चों तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि देखिए ये तो माइनस के 3 था, स्क्वायर खुला तो 9 कैसे बन गया, माइनस का 9 क्यों नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं, देखो घात कितनी है, 2 है -3 की, तो -3 को 2 बार लिखो, -3 इंटू माइनस के 3। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और 3 हो जाएगा 9। कहने का मतलब ये -3 का जो वर्ग आएगा वो प्लस के 9 ही आएगा। क्लियर है, तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसी प्रकार बच्चों 4 का वर्ग करोगे तो ये भी प्लस बन के बच्चों क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे देखिए मैं आपको समझाता हूं बच्चों, तो देखिए इसको जब आप आगे खोलोगे, ठीक है, तो देखिए 9 और 16 कितने हो गए बच्चों, 25 हो गए। कितने हो गए बच्चों, 25 हो गए, और 25 क्या का वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो ये 5 इसका बच्चों फाइनली आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि मूल बिंदु से 3,4 की जो दूरी होगी बच्चों वो क्या होगी, 5 के बराबर होगी।
ये 5 मीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, आपको जैसे दे रखो आपको वैसे ही करना है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो इस टाइप से बच्चे इस सवाल को हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी अगर सवाल आए, अगर मूल बिंदु का जिक्र है तो मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चे 0,0 होंगे और वो लिख के नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए वो चीज। ठीक है, बस दोनों बिंदु लिखने के बाद पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लीजिए। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? बस फार्मूला लगाइए, फार्मूला देखिए बच्चों आपको याद होना चाहिए, इसके बगैर सवाल नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, इसको जरूर याद कर लें। बस फार्मूले में वैल्यू को आप फिट कर दीजिए, सोल्व करके आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु हमको दे रखा 0,0, आपको पहले से दे दिया 0,0 दे दिया, मूल बिंदु के निर्देशांक दे दिया और अच्छी बात है, हम लोग कोई टेंशन नहीं है। तथा 5,2 के बीच की दूरी बतानी है। बिल्कुल इसी सूत्र का सवाल है, इसके जैसा सवाल है बिल्कुल। देखिए अभी चुटकियों में इसको सोल्व कर देता हूं। देखिए आप उम्मीद कर रहा हूं इसको सोल्व कर भी चुके होंगे दिमाग में, इतना आसान सवाल है। देखो पहला बिंदु क्या 0,0 तो लिख दीजिए 0,0। दूसरा बिंदु क्या 5,2 है तो ये हमने लिख दिया 5 और ये लिख दिया बच्चों 2। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए पहला बिंदु x1, दूसरा बिंदु y1, ये x2 और ये आपका बच्चों y2। क्लियर है? और ये देखिए एग्जाम में 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2025 तक में सवाल पूछा गया और बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए सोल्यूशन कैसे करें। तो ये फार्मूला तो आप लगाएंगे ही। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले को आप बच्चों जरूर याद कर लो, इस सूत्र पर 100% सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम वैल्यू को लगाते हैं। सूत्र तो ये लगा ही दिया, वैल्यू को लगा देते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो लगाते हैं। देखिए वैल्यू को पहले क्या x2, तो x2 का मान कितना बच्चों 5 है तो 5 आ जाएगा। माइनस क्या x1, x1 का मान बच्चों 0 तो ये 0 आ जाएगा। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? स्क्वायर तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर क्या y2, तो y2 का मान तो 2 है बच्चों तो 2 हो जाएगा। माइनस y1, y1 कितना बच्चों 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। स्क्वायर आपका फार्मूले में होता है ये। ठीक है, आगे देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो 0 से जब 5 घटाएंगे, सॉरी 5 से जब 0 घटाएंगे तो 5 रह जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और स्क्वायर बच्चा आपका ये आ जाएगा प्लस 2 से आप 0 घटाएंगे तो 2 ही आ जाएगा, स्क्वायर बच्चा आपका ये आ जाएगा। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? 5 का बराबर बच्चों 25 होता है, कितना होता है 25 होता है। और 4 का बराबर बच्चों कितना होता है, सॉरी 2 का बराबर बच्चों 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। देखिए आगे जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 25 और 4 बच्चों 29 हो गए, कितने हो गए बच्चों 29 हो गए। ठीक है, और 29 बच्चों किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 29 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इससे पहले सवाल में वर्गमूल में क्या आ गया था, इससे पहले वाले सवाल में वर्गमूल में कितना आ गया था 25 आ गया था। तो 25 तो 5 का वर्ग है, 5 बन के बाहर हो गया था, तो यही आंसर हो गया था। ठीक है, लेकिन 29 किसी का वर्ग नहीं है तो ये बच्चों यही छूट जाएगा और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बड़े आसान आसान बच्चों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 10th क्लास में। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।